पंजाब विधानसभा का आज स्पेशल सेशन बुलाया गया था। सबका ध्यान जो आज के स्पेशल सेशन में रहा, जहां पे कई मुद्दों के ऊपर आज जो है डिस्कशंस की गई, 0 आर हुआ। लेकिन जिस तरीके का हंगामा आमतौर पे देखने को मिलता था उस तरीके का नहीं हुआ। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान जो है आज चर्चा में हुआ, और वहीं उनके दूसरे जो सिटिंग एमएलए हैं परगट सिंह ने भी वो एक अलग बयान दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस में इस समय चल क्या रहा है। सबसे पहले हम आपको प्रताप सिंह बाजवा का बयान सुनाते हैं कि जो वो 32 एमएलए और मंत्रियों को आम आदमी पार्टी के अपने संपर्क को लेकर लगातार दावा ठोक रहे हैं कि उनके संपर्क में ये एमएलएज हैं, उनके साथ लगातार राब्ता कर रहे हैं और समय आने पर वो लाइनों में लगे होंगे, फोटोज भी खिंचवाएंगे, ये दावा किया। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि आखिर प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा। इनके 32 एमएलए और इनके मिनिस्टर्स आर वेरी मच इन टच विद अस। और ये सेंट्रल एजेंसीज के साथ कौन इन टच है, वो ही आदमी मुझे बता रहे हैं भाई कि सेंट्रल एजेंसीज बीजेपी की हमारे से इन टच होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो विधायक आपके संपर्क में, उन्होंने बताया कि इस तरह से बीजेपी भी कोशिश कर रही है हमें तोड़ने की, तो उसमें तो मैं कर कुछ नहीं सकता। ये सब कुछ देखो, उनको पता होगा क्योंकि एलओपी हैं, उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ऐसी पार्टी लेवल पे कुछ ऐसी बात नहीं। तो आपने सुना, परगट सिंह ने कहा कि ये एलओपी के संपर्क में हो सकते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, उनके संपर्क में कोई नहीं है, कांग्रेस में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। यानी कि परगट सिंह के इस बयान से ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आती है कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है ये खुलकर सामने आई है। जहां प्रताप सिंह बाजवा जो एलओपी हैं वो लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि 32 एमएलए उनके संपर्क में हैं, जिसको लेके आज जो है सीधे तौर पर शब्दी वार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चला। प्रताप सिंह बाजवा 32 एमएलए का दावा ठोकते रहे। उधर अमन अरोड़ा ने कहा कि वो अपनी प्रधानगी तक छोड़ देंगे, नाम तक बदल देंगे अगर उनके 32 एमएलए अगर वो फोटो भी खिंचवा ले और उनके साथ संपर्क में आ जाए। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा अपना सोचे कि आखिर उनके संपर्क में कौन आए। सबसे पहले हम एक बार आपको अमन अरोड़ा का भी पूरा बयान सुनाते हैं। देखो, ऐसा है कि बाजवा साहब ऐसे शगुफे छोड़ने के लिए आजकल बिल्कुल वेले हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आज वो कहते हैं कि 32 हमारे विधायक उनके संपर्क में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब बाजवा साहब के सगे भाई फतेहजंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे, जिनके साथ वो एक ही घर में रहते हैं, क्या वो उनके संपर्क में थे? जब प्रताप सिंह बाजवा की लीडरशिप को छोड़ के संदीप जाखड़ भाजपा में जा रहे थे और राजकुमार चब्बेवाला आम आदमी पार्टी में आ रहे थे, क्या वो अपने विधायकों के संपर्क में नहीं थे? बाजवा साहब को शगुफे छोड़ने की आदत है, उनको छोड़ने दीजिए। बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं मीडिया में, और कैसे आए ऐसे शगुफे छोड़ेंगे बाजवा साहब तो ही वो आप उनसे सवाल करोगे। नहीं, कौन पूछता है आजकल? सुनिए, पहले देखिए, मेरे को पहले जवाब दे लीजिए। उन्होंने, वैसे तो उनकी बात बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिना सिर पैर के, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं बाजवा साहब को बताना चाहूंगा कि अगर मैं उनकी बात भी बड़ी करूं, उनकी बात भी सच मानूं, तो बाजवा साहब के पास आज 15 विधायक हैं। अगर उनको कहीं ना कहीं से 32 जोड़ भी लें तो उनकी गिनती बनेगी 47, उनकी सरकार नहीं बनती। हमारे पास 96 है, अगर उसमें से 32 कम भी कर लें तो वो बनती है 64, 64, हमारी सरकार टूटती नहीं। बाजवा साहब ऐसी बेतुकी, बेहुदा, बिना सिर पैर की बयानबाजी करने से बेहतर है आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं। मैं बाजवा साहब को एक चैलेंज करता हूं कि वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 3 महीने, जितना मर्जी टाइम ले, एक टाइमलाइन दे दें। वो 32 विधायक ज्वाइन कराने तो दूर, अपने साथ बिठा के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मैं हार मान लूंगा। या अगर वो उस तारीख तक नहीं बाजवा जी 32 विधायक अपने साथ बिठा के फोटो भी खिंचवा सकते, तो विधायक से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दें। अभी जाइए बाजवा साहब के पास, उनसे पूछिए कि अमन ये चैलेंज दिया है उनकी बेतुका बयानबाजी के ऊपर। मेरे कहने का मतलब है, ये आज से 10 दिन पहले भी उन्होंने कहा था 30 हो गए, अब 32 हो गए, अब कल को 4 दिन बाद 34 हो जाएंगे। ऐसी मैं आपसे मीडिया से को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एक मस्खरे पॉलिटिशियन की, जो कि हर चौथे दिन नई मस्खरी छोड़ देता है, उसकी आप बेतुकी बयानबाजी को क्यों सीरियसली लेते हो? उनको मजाक करने की आदत है, करने दो। अमन अरोड़ा ने दावा ठोका। अमन अरोड़ा ने कहा कि
ये भाजपा के उन्होंने नाम ना लेते हुए दूसरी पार्टियों के संपर्क में जरूर निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि प्रताप सिंह बाजवा और उनके मौजूदा एमएलए यानी कि प्रगट सिंह दोनों के बयान अलग अलग हैं। अगर कोई भी विधायक संपर्क में होता है तो जाहिर है पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें संपर्क में आती हैं और पार्टी लेवल में इस चीज को लेकर जिक्र भी किया जाता है और साथ में चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन प्रगट सिंह ने जिस तरीके से नकारा कि उनके संपर्क में नहीं और कांग्रेस में इस तरीके की चीजें जो है नहीं है और ना ही इस तरीके की कोई बात हुई, तो यानी प्रताप सिंह बाजवा की बात को माने या फिर प्रगट सिंह की, क्या वाकई में कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो बिल्कुल साफ है कि इस गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस जो है अलग थलग होकर चल रही है। जिस तरीके से हम पुराने समय में भी ये कहते रहे, क्योंकि नए प्रभारी कांग्रेस के अभी समय लगाए गए हैं पंजाब में, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी, कहीं ना कहीं प्रभारी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वाकई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है प्रभारी के ऊपर कि क्या वो कांग्रेस को एक साथ एक मंच पर लेकर आ सकती है। क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल महज थोड़े ही समय बाद होने वाले हैं, 2 साल रह चुका है और कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही जहां 2022 के चुनाव के नतीजे सामने और खुद ही यहां के एमएलए अक्सर बोलते हुए नजर आए कि उनके आपस में जो गुटबाजी का एक बहुत बड़ा कारण, बेशक वो ये जरूर कहते रहे हैं कि आपसे कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब मिलकर काम करें, लेकिन जो बयानबाजियां होती हैं, एक मंच पर नहीं दिखना, अलग अलग लाइंस पर चलना, अलग अलग बयान देना, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो समय दर समय साफ निकल के आ जाती है। यानी कि अब प्रभारी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे इस समय प्रधानगी की भी रेस चल रही है और लगातार, हालांकि कांग्रेस जो के प्रधान है राजा वड़िंग को ये दावा ठोक रहे हैं कि राजा वड़िंग नहीं जा रहे। TV9 पे उन्होंने इस चीज़ का बयान दिया, उन्होंने दावा किया कि वो नहीं प्रधानगी छोड़ रहे हैं और ना ही वो जा रहे हैं। लेकिन प्रधानगी की रेस को लेकर लगातार जो है प्रभारी के जो मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है, अपनी गुटबाजी शुरू हो चुकी है प्रधानगी के लिए, अपना जो अपने खेमे या अपने गुट के लेकर। यानी अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जो गुटबाजी जिस तरीके की हरियाणा में देखने को मिली थी, हालांकि वेव हरियाणा की थी, लेकिन हार का जो सबसे बड़ा कारण था कि संगठन मजबूत ना होना, आपसी गुटबाजी, तमाम जो कारण थे, बेशक वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते रही कांग्रेस लास्ट मोमेंट तक, लेकिन उसके बावजूद जो ये गुटबाजी थी ये सबने देखी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या कांग्रेस की जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसमें ये जो गुटबाजी है क्या सामने निकल कर आएगी, क्या इस गुटबाजी के तहत कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। क्योंकि अगर गुटबाजी के तहत कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जहां 2027 में अब भाजपा भी बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि वो लगातार जो है पंजाब में काम कर रही है, लगातार जो एक पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी जो सत्ता की सरकार है, जाहिर है 5 साल में जो सरकार ने काम किया उस पर वोट मांगेगी। तो अब क्या कांग्रेस जो विपक्ष में है इस समय, क्या अपनी गुटबाजी को खत्म करके एक मंच पर एक साथ आगे बढ़ते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।